आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं राब्ता 24/7 न्यूज़। हमारी आवाज़ हमेशा सच के साथ। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद कैफुद्दीन शम्स राब्ता 24/7 न्यूज़ में आपका तहे दिल से खैर मकदम करता हूं। राब्ता 24/7 न्यूज़ का आगाज़ करते हैं। शहरी निज़ामाबाद के धर्मपुरी हिल्स में मुरम माफिया ने क़ुबूर को मसमार करते हुए की मुरम की मुंतक़िल। सैयद कैसर कांग्रेस लीडर के हमरा धर्मपुरी हिल्स कब्रिस्तान कमेटी की जानिब से पुलिस में शिकायत दर्ज। तफसीलात के मुताबिक हमारे राब्ता 24/7 न्यूज़ की निज़ामाबाद रिपोर्टर मोहम्मद गौस की रिपोर्ट के मुताबिक आज बरोज़ जुमा शहर निज़ामाबाद के डिवीज़न नंबर 13 में ईदगाह अहले हदीस से मुस्तसिल धर्मपुरी हिल्स कब्रिस्तान कमेटी सदर मौलाना मोहम्मद बशीर अहमद कांग्रेस कायद सैयद कैसर ने एक वफ्द के हमरा 6 टाउन पुलिस स्टेशन पहुंचते हुए क़ुबूर को मसमार करने और मुरम लूटने वाले अनासिर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाते हुए सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया, जिस पर 6 टाउन पुलिस SI साई कुमार गौड़ ने फौरन हरकत में आते हुए कब्रिस्तान का रुख किया और यहां का तफसीली जायजा लिया, जिसके बाद इन्होंने इस मसले में मुलविस तमामी अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का तयक़ुन दिया। कब्रिस्तान कमेटी ने कंट्रैक्टर शिवा और इसके पसपर्दा सियासी अनासिर के खिलाफ भी केस दर्ज करने और सख्त कार्रवाई की मांग की। इस मौके पर सदर कब्रिस्तान कमेटी मौलाना मोहम्मद बशीर अहमद के हमरा ताजुद्दीन, ख्वाजा एहतशामुद्दीन, मोहम्मद आरिफ खान, शेख पाशा, बशीर खान, आमिर खान, शेख नसीर के अलावा कांग्रेस के बेबाक कायद सैयद कैसर इस मौके पर मौजूद थे। पेश है इसी सिलसिले में हमारे राब्ता 24/7 न्यूज़ के निज़ामाबाद रिपोर्टर मोहम्मद गौस की एक खास रिपोर्ट। गुज़िश्ता कुछ दिनों से यहाँ पर मुहर्रम की चोरी हो रही है, ज़मीनों को हड़प किया जा रहा है। इस हसना पे मुझे इमाम रज़ा मस्जिद कमेटी ने मुझे यहाँ पर बुलाया कि कैसर भाई हमारे कब्रिस्तान को, हमारे खबरों को तोड़ दिया गया। 200 से 300 यहाँ खबरें थी मौजूद और ऊपर के हिस्से अलग की खबरें 100-150 खबरें, यानी 400 के करीब खबरों को उखाड़ दिया गया। ये हराम के हरामखोर जिनको बोलते सो मजहब का, मिलत का कोई इनको फ़र्क नहीं है, उनको पैसा चाहिए। ये ऐसे कैसे लोग हैं? तो मैं कलेक्टर साहब से बिल्कुल गुजारिश करता हूँ, जो भी मुलविस है इसके अंदर उस पर एक्शन लिया जाए और ये जगह जो मौजूद है इसकी फेंसिंग की जाए, क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट ने 2004-5 को प्रोसीडिंग दिया और जब से तस्वीर अमल में आई यहाँ पर और बाइख्तियार जमात ये BRS TRS पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक भी इन्हों आवाज नहीं निकालते। देखिए आप, अगर दिल्ली में कुछ होता तो ये भाग के आते, सबों खबरों को उखाड़ दिया गया, लेकिन मजलिस का एक कारपोरेटर भी, एक डिप्टी मेयर भी, एक MLA भी आवाज नहीं उठाया। और असद साहब चीखा मार मार के पुकार के मुझे सब पार्लियामेंट में पुकारते हैं, रोडों पे पुकारते हैं, जलसों में पुकारते हैं। यही है क्या मैं पूछ रहा हूँ? मजहब इस्लाम को वो तो नुकसान पहुंचा गया, हमारे दिलों को ठेस पहुंचाई गई। आज इतना बड़ा नुकसान, 400 के करीब खबरों को तोड़ दिया गया और तोड़कर पूरा मुहर्रम लेके चला गया, उस पर बड़े बड़े पत्थर डाल दिए। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं यहाँ पर। यही है क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम? मैं पूछ रहा हूँ, मीडिया के जरिए से पूछ रहा हूँ, मैं TRS पार्टी से पूछ रहा हूँ कि तुम लोगों का यही काम है क्या? कोई एरिया में बेडरूम के अंदर किसी को आके मार सकता क्या? घर के अंदर किसी को आके मार सकता क्या? लेकिन यहाँ पर हमारे कब्रिस्तान में मुसलमानों के बस्तियों के अंदर बताया जा रहा है कि शिवा नामकारी कॉन्ट्रैक्टर इसमें मुलविस है, उसके साथ कई बड़ी टीम है, लाखों रुपए लेकर वो दोस्तों यहाँ का मुहर्रम को मुंतकिल किया जा रहा है। इससे पहले भी 3 मासूम बच्चों की मौत हुई है नागाराम के हिस्से में, जो बड़े गड़े कर दिए थे, पानी नहाने का जाके बच्चे वहां मर गए। उनकी मैयत के जिम्मेदार कौन, उनकी मौत के जिम्मेदार कौन है? यही मुहर्रम चोर है ये। तो गवर्नमेंट को चाहिए, अगर बिगाला गणेश गुप्ता साहब, अगर आप सच्चे MLA हैं, आपको इंसानियत का काम करना है, तो आप उनके ऊपर PD एक्ट लगाकर कोशिश करिए कि उनको PD एक्ट हो और इस जमीन की हिफाजत हो, इसकी फेंसिंग हो, इसके लिए स्पेशल बजट फौरन सैंक्शन किया जाए और पूरे पत्थरों को निकाल के फेंक दिया जाए। यही कांग्रेस पार्टी की डिमांड है और यह कमेटी की डिमांड है। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। एक सवाल था साहब, जैसा कि आप बता रहे कि कुछ यहाँ से खबरों को तोड़ दिया गया और खबरों को मिटा दिया गया, मुहर्रम लेके गए, ये 1 रात 2 रात का तो काम नहीं है, लगातार कंटिन्यू चल रहा था। तो आप उतने दिनों से खामोश क्यों इख्तियार किए हुए थे? देखिए, खामोश इख्तियार किए हुए बता रहे हैं। यहाँ पर जैसा ही मुझे इत्तला मिली, आप इन कमेटी से पूछिए। उसकी वजह यह थी, एक बात उसकी वजह यह थी कि 2 महीने 1.5 महीने से काम चल रहा था, कमेटी अपने काम में लगी हुई थी और एक स्कूल का काम चल रहा है। तो शायद हम लोग इस बार ख्याल में थे कि गाड़ियाँ जो चल रही है मतलब कि स्कूल के काम के लिए चल रही है, तो इस पर हमने अदम तवज्जो की, जिसकी वजह से बाद में फिर हम जब वापस आए तो ये हालात देख करके फिर हमने आवाज़ उठाई। जैसा ही मेरे को इत्तला करे, जब इत्तला करे फौरन मैं बताया 10:30 बजे मैं आ रहा हूँ, 9 बजे इत्तला करे, 10:30 बजे हमें पहुँच गए, पूरा जायजा लिया। पूरे तेलुगु मीडिया भी मौजूद थी, उर्दू मीडिया भी मौजूद थी और वो लोग देखे। उसके बाद कल की बात है और आज देखिए
फौरन पुलिस की टीम यहाँ पर आ गई। ये इसे कहते हैं नुमाइंदगी और सच्ची नुमाइंदगी। जब तक ये काम नहीं होगा मुकम्मल, इंशाल्लाह हम छोड़ेंगे नहीं, इस पर अमलावरी करके रहेंगे इंशाल्लाह। एक सवाल और एक, अब ये जो कब्रिस्तान की है, इसकी हिसारबंदी के बारे में आप लोग की क्या राय है? क्या आप इसकी हिसारबंदी के लिए हुकूमत की जानिब से फंड आए तक इंतजार करेंगे या फिर अपने अखराजात से, खुद अपने ذاتی अखराजात से इसकी हिसारबंदी कराएंगे? देखिए, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बोलते सो खबरों का, कब्रस्तानों का, ईदगाहों की बोलते सो स्पेशल फंड दिया जाता है। शमशान घाटों को जो गैर कौम के, नॉन मुस्लिम्स के, क्रिश्चियंस के, वो मेंटेन करते हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से। तो ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की कमिश्नर की जिम्मेदारी है। मुसलमान डिप्टी मेयर है, एरिया का कॉर्पोरेटर मुसलमान है, और जिसको जिताया है वो मेयर भी सपोर्ट करे। सो मेयर भी बोलते सो टीआरएस पार्टी की है, बाख्तियार जमात की है। इनकी जिम्मेदारी बनती है कि फौरन ये बोलते सो फेंसिंग कराए। आवाम कहाँ से लाएंगे पैसा बताइए? लॉकडाउन के बाद से बदतर रहा हालत है मुसलमानों के, खाने के वास्ते खाना नहीं है, फिर कहाँ से लाएंगे पैसे? मुसलमान कहाँ से करेंगे? बजट भी ज्यादा है बल्दिया में कब्रिस्तानों का, इसके बारे में जैसे और दो रिलीजियस वालों को दिया जा रहा है। तो हमारी भी गुजारिश है कि बल्दिया कमिश्नर वगैरह से भी मतलब कि हमारा कुछ हमको भी अलर्ट करे ताकि हम फेंसिंग कराए, क्योंकि इस तरह की जो हालात है ये बहुत ही मतलब कि दुख वाले हालात है जिसको हम देखने के बाद बड़ी तकलीफ होती है। तो बल्दिया कमिश्नर से भी हम गुजारिश करते हैं कुछ फंड हमको भी दें ताकि हमारे पास भी कोई मतलब कि ताकि हम भी फेंसिंग करा सके। लिहाजा मतलब कि ये बात आपसे जरिए उनको पहुँचाना चाहते हैं। क्या ये कार्रवाई पे आप ये ख्याल इजहार करेंगे कि यहाँ पे मकसद मुहर्रम चुराना था या ज़मीन के ऊपर कब्जा करना था या शर पसंद अनासिर जो है मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाना चाह रहे थे? देखिए, यहाँ की खरीब की ज़मीनों की इससे पहले लूट लिया गया, कब्जा कर लिया गया था। एकड़ों सवों एकड़ों को तो लूट लिया गया, प्लाटिंग कर दी गई। उसी तरीके से पहले हल्लू क्या होता, पहले काम क्या ऊपर चल रहा था, उधर चलते चलते हल्लू इधर आके पूरा काम डालने के चक्कर में थे यहाँ पर। यानी यहाँ पर भी प्लाटिंग होने के इम्कानात थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको बोलते सो रोके हैं, और जब तक ये मुकम्मल फेंसिंग नहीं होंगी इसको हम छोड़ने वाले नहीं है। इसके साथ साथ हम सीपी साहब से मुलाकात करेंगे, कलेक्टर साहब से मुलाकात करेंगे, और आरडीओ से, एमआरओ से मुलाकात करके उनको तवज्जो दिलाएंगे कि तुम्हारी जिम्मेदारी है। एक इंच जब जाती है तो उसका जिम्मेदार एमआरओ होता है, कलेक्टर होता है, आरडीओ होता है। यही बोलते सो हमारी डिमांड है कि फौरन इसकी हदबंदी करे और इसकी हिफाजत करे। जब ये काम चल रहा था, जब मीडिया वालों ने नुमाइंदगी की है, जो इसके मुताल्लिका हुक्काम है उनको वाकिफ करवाए, जब वो एक्शन नहीं लिए तो आप क्या तवक्कुल रखते हैं? अब एक्शन लेंगे वो लोग? देखिए, सब मालूम है ऑफिसर्स को आगे। देखिए, जब तक बोलते सो आदमी को, ऑफिसर को पकड़ते नहीं पीछे पड़कर, जब तक काम नहीं होता। हर जगह का हाल वही है। आज ये करप्टेड गवर्नमेंट है, लूटम लाठी चल रही है। सेंट्रल में बीजेपी लूट रही है, स्टेट में केसीआर साहब लूट रहे हैं। तो ये लूटम लाठी का खेल चल रहा है। एक तरह से मजलिस लूट रही है। आप बताइए, मजलिस का यहाँ पर कारपोरेटर है, क्या नुमाइंदगी करा क्या? ये यहाँ का डिप्टी मेयर वो तो सो मजलिस का है, मुसलमान है। इतने 300, 400, 500 खबरों को उखाड़ के फेंक दिया गया। क्या ये लोग कुछ करें क्या? सबसे बड़ा सवाल निशान है। तो इसके पीछे चोर कौन है? जो चोर होता है वो सामने नहीं आता। तो लिहाजा हमारी गुजारिश है पुलिस कमिश्नर साहब से, कलेक्टर से, तमाम अहकाम से कि उनको फौरन इस पे एक्शन ले और उस पर दोस्तों फौरन फेंसिंग करे। यही हमारी डिमांड है। ये मतलब कि धर्मपुरी हिल्स मस्जिद इमाम रज़ा इंतज़ामी कमेटी के तहत ये जो कब्रिस्तान है ईदगाह एलईसी से लगा हुआ है, 2004 या 2005 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने मतलब मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए 2 एकड़ ज़मीन अराजी अपनी मतलब कि वक्फ की थी, मतलब ये ताकि लोगों को मतलब कि तदफीन किया जाए, लोग मरहूमीन के लिए आसानी हो। इस वजह से यहाँ दी गई थी। और 2004 और 5 से ही यहाँ पर धर्मपुरी हिल्स, सागर हिल्स कॉलोनी में हमेशा 2005 से पेंटर कॉलोनी में हमेशा ये तदफीन अमल में आ रही है। जब भी लोगों को ज़रूरत है तो यहाँ तदफीन मतलब कर रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पे तदफीन की गई। और ज़मीन चूँकि हमवार नहीं थी, जो कहीं मतलब कि पहाड़ी टिब्बे बड़े बड़े मुहर्रम के टिब्बे थे, और तो जहाँ हम ज़मीन हमवार थी तो लोगों ने कब्रों को अपने अपने लोगों को वहाँ पे तदफीन की, मरहूमीन को तदफीन किया। तो इसी तरह दरमियान में बहुत बड़े बड़े मुहर्रम के टिब्बे थे, और ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में लोगों ने तदफीन की। तो कुछ मुहर्रम चोर लोगों ने आकर के मतलब कि रात के मतलब के अंधेरे में जेसीबी वगैरह लगा के काफ़ी 2-3 दिन से रातों में मतलब ये काम चल रहा था, और मतलब कि वो टिब्बों को भी उठा लिए। साथ ही साथ मतलब 100-150 जो कब्रें थी ईस्ट वेस्ट में, वो कब्रों की मतलब कि हड्डियाँ भी मतलब कि अपने वो लेकर के मतलब कि मुहर्रम के साथ चले गए। ये बड़े दुख की बात है, बड़े मतलब कि इसी वजह से हमने मतलब कि इसका काम प्लान अभी 6 टन एसआई को किया, और इस सिस्टम इसको यहाँ बुलवा करके इसका मुआयना करवाया, और मतलब कि इसके बारे में जो भी उसका खाती हो जल्द से जल्द उसको
मतलब कैफिर किरदार तक बनाए, उसे पीडी एक्ट मतलब उसे बुक करे, क्योंकि क्रिमिनल केस है और वो भी मतलब हमारे कब्रों को मिसमार किया, बड़े दुख की बात है। इस वजह से माशाल्लाह हमारे साथ में हमारे जनाब सैयद खैसर अली साहब भी मतलब रहनुमाई कर रहे हैं, किए हैं। अल्लाह ताला हम सबको मतलब कि इस मामले में बहुत ज़्यादा मतलब कि एक्शन लेने की तौफीक दे। और दूसरी बात ये भी है, हम एमआरओ साहब से भी मतलब ये करें, एमआरओ साहब क्यों खामोश है, हमारे कलेक्टर साहब क्यों खामोश है। इतनी बड़ी मतलब कि मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए सारी चीज़ें तो उन तक मौसत पहुँच रही है, फिर भी एक्शन नहीं ले रहे। एसीपी साहब भी एक्शन लेना चाहिए। हमारी गुजारिश है कि जल्द से जल्द एक्शन ले और जो भी मुजरिम हो मतलब इसकी इंक्वायरी करें कि कौन है ये मुजरिम, मतलब कि इतना मुहर्रम चोर करके मतलब कि कब्रों की हमारी पामाल कर दिया, हमारी रिलीजन को तकलीफ पहुंचाई। लिहाजा हमारी कमेटी की तरफ से, इमाम रज़ा कमेटी की तरफ से हम मतलब कहते हैं कि एक्शन लें और उनको पीडी एक्ट बुक कराएं।